सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपसे केस स्टडी डिस्कस करी जा रही है, वो है कुंडली से रिलेटेड। ये जिस बंदे की कुंडली है उनको जो है प्रॉब्लम हो रही थी उनके हाथों में। उन्होंने कहा हमसे, जब उन्होंने यूट्यूब पे देखा होगा, नंबर लिया उन्होंने यूट्यूब से, उसके बाद उन्होंने हमसे बात करी। उन्होंने हमसे कहा कि अभी लास्ट जो है साल भर से जो है हाथों में मेरे कंपन बहुत ज़्यादा होता है। टेस्टिंग भी करा ली लेकिन ऐसा कुछ निकला नहीं है, लेकिन हाथ मेरे कांपते रहते हैं, कुछ नर्वस प्रॉब्लम सी लग रही है, ऐसा उन्होंने हमसे कहा। उन्होंने कहा हमने जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी कुछ रेमेडीज़ करी हैं और उसका वास्तु के अकॉर्डिंग भी घर चेक कराया है, लेकिन कोई ख़ास इशू मुझे समझ नहीं आ पाया। तो इसलिए मैं कुंडली डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मेरी कुंडली में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी कुंडली शेयर करिए। उन्होंने कुंडली सेंड करी। इस कुंडली में जब हमने देखा, क्योंकि उनके प्रॉब्लम क्या थी, उनके हाथों में प्रॉब्लम थी, कंपन होता था हाथों में। ठीक है, तो जायज़ सी बात है, जब हाथों में कंपन हो रहा है तो नर्वस प्रॉब्लम हुई है। और अगर हम डिजीज़ की बात करें, एस्ट्रो वास्तु में हम जो बात करते हैं डिजीज़ में, उसमें नर्वस प्रॉब्लम जो होती है वो मरकरी के कारण होती है, बुध के कारण होती है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, जो उन्होंने प्रॉब्लम बोली है वो पक्का जो है बुध जो है उनकी कुंडली में डैमेज हुआ है या डैमेज कर रहा है वो उनको। कोई या तो बुध पे कोई नेगेटिव हिट आया है या बुध किसी हाउस को नेगेटिव हिट दे रहा है, ऐसा तो जायज़ है ही कुछ ना कुछ। बाकी कुंडली देखने पे फाइनल हुआ। तो जब ये कुंडली हमने देखी, जुपिटर की दशा उनकी आई थी, 1.5 साल पहले स्टार्ट हुई थी। तो जैसे आप इसमें देख रहे हो, जुपिटर की दशा आते ही जुपिटर का एनएल मरकरी बन के आया। और केपी एस्ट्रोलॉजी में, ये आप सब लोग जानते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में जो भी दशा एक्टिव होती है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड होता है वो हमारा रिजल्ट देता है। वो बात अलग है कि हमारा प्लेनेट जिसकी दशा चल रही है वो यदि हमारा टेनेटेड अनटेनेटेड हुआ तो उसका इशू अलग देखा जाता है। लेकिन फ़िलहाल आपको सिंपल सी थ्योरी जो मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन हमारे सामने आई, उसमें ये आई कि जुपिटर की दशा में मरकरी एक्टिव हुआ। मरकरी क्या था? मरकरी आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि नर्वस प्रॉब्लम देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी को नर्वस प्रॉब्लम देगा। इनकी कुंडली में नहीं दे रहा था, क्योंकि मरकरी के नंबर आप देख रहे हैं 8 और 11 नंबर आ रहे हैं। 8 नंबर क्या है आपका? 8 नंबर आपका जो है बड़ी बीमारी देता है और दर्द भी देता है, पेन भी देता है। ठीक है, और हिडन हाउसेस में जब हमने देखा तो मरकरी में 6 हाउस भी आ रहा था, 6 नंबर भी आ रहा था। तो ये जायज़ सी बात है कि मरकरी की, जुपिटर की दशा में मरकरी ने प्रॉब्लम दी उन्हें। अब बात आती है कि उनके हाथों में ही प्रॉब्लम क्यों हुई? बॉडी में कहीं भी हो सकती थी, हाथों में क्यों हुई? इसका हमने कनेक्शन देखा हिट थ्योरी से। तो ये हाथों की जो राशि होती है वो होती है 3 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर राशि जो थी इनकी कुंडली में, उस पर मरकरी का नेगेटिव हिट आ रहा था 180 का। ठीक है, और हाथों पे 180 का नेगेटिव हिट आ रहा था। जुपिटर की दशा आई, उसके आते ही मरकरी ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, उनके हाथों में कंपन चालू हो गया। ठीक है, अब 2 कंडीशंस थी। पहली कंडीशंस ये थी कि आपका जो 3 नंबर राशि जो थी एनएनडब्ल्यू में मरकरी का सामान रखा होगा, उसे आप शिफ्ट करिए। अब उन्होंने कहा मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, मैं घर में इन चीज़ों को किसी से शेयर नहीं करता, तो मैं किससे कहूँ कि आप एनएनडब्ल्यू में मरकरी का सामान हटाइए। उन्होंने कहा मरकरी का एनएनडब्ल्यू में मरकरी का बहुत बड़े जो है गणेश जी का एक स्टैचू रखा हुआ है और जॉइंट फैमिली है, तो मैं नहीं कह सकता कि आप उसे हटाइए, मेरे लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। एक लोग हंसेंगे कि कहाँ किस चक्करों में पड़ गया। ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं, क्योंकि अब ये धीरे धीरे केपी एस्ट्रोलॉजी हो रही है, इसके साथ आपका हिट थ्योरी भी आ रहा है अब। तो जब हमने देखा कि उसका जो है 3 नंबर राशि पे मरकरी का नेगेटिव हिट आ रहा था, तो उनसे हमने कहा कि आपने क्या हाथ में कुछ ग्रीन पेन रखा है? तो उन्होंने कहा हाँ, अभी साल भर पहले ही मैंने एक न्यूमरोलॉजी वाले बंदे से बात करी थी, मेरा 5 नंबर मिस था, तो मैंने हाथ में एक ब्रासलेट पेन रखा है ग्रीन जेड का। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा कर रखा है आपने तो मैंने कहा क्या आपको तभी से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है? कह रहे, उन्होंने थोड़ा सा सोचा, उन्होंने कहा हाँ अप्रॉक्स तभी से मुझे ज़्यादा इशू हो रहा है। क्यों?
क्योंकि जो उनका 5 नंबर मिस था न्यूमोलॉजी का, और कुंडली में वो 5 नंबर मिस की जो रेमेडीज थी, मरकरी जो 3 नंबर राशि में जो हाथ में ब्रासलेट पहनना था वो उसे नेगेटिव हिट दे रहा था। तो वो ब्रासलेट उन्हें नेगेटिविटी दे रहा था। हमें 5 नंबर एक्टिव करना था, लेकिन उस कंडीशंस में हमें दूसरे तरीके से एक्टिव करना था उसे। तो इसमें हम जब कोई भी रेमेडी करते हैं, इसमें न्यूमोलॉजी को भी, एस्ट्रो वास्तु को भी, केपी एस्ट्रोलॉजी को भी, इन सब को मिक्स करके हम इस रेमेडीज़ को करते हैं। तो एक तो उन्हें वो प्रॉब्लम दे रहा था, तो हमें क्या करना था, हमने उनसे कहा कि आप जो है इस ब्रासलेट को यहाँ से हाथ पे से हटाइए, और बॉडी पे, उनके हाथ पे वो नेगेटिव हिट दे रहा था 3 नंबर के थ्रू। तो फिर बॉडी पे हमने उनसे कहा कि आप जो है अपनी थाइस पे, अपनी जांघों पे जो है आपको ग्रीन डॉट लगाना है डेली। अगर आप सामान शिफ्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ मत करिए। आपको जो है अपनी थाइस पे, अपनी जांघों पे डेली जो है, या तो आप कोई बिंदी लगा लीजिए, इसकी क्या नाम है, ग्रीन कलर की, और या फिर जो है आप या तो नॉर्थ ईस्ट में अपना जो है गणेश जी आप रख दीजिए, या ग्रीन कलर रख दीजिए। वो उन्होंने कहा पॉसिबल नहीं है कुछ भी, तो फिर उनको यही कहा गया कि आप बॉडी पे एक्टिवेशन करिए, हाथ में से आप उसको ब्रासलेट को हटाइए, और ग्रीन कलर का डॉट आप डेली जो है कहाँ लगाएंगे, अपनी थाइस पे लगाओगे। जब आपको 15-20 दिन में अच्छा फील होने लग जाएगा, आपको बीमारी से निजात मिलनी चालू हो जाएगी, तब आपको क्या करना है, इसको परमानेंट एक टैटू जो है ग्रीन कलर का यहाँ पे आप बनवा लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है अपनी एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज़ करते हैं। इसमें हम केपी एस्ट्रोलॉजी को भी इंक्लूड करते हैं, और इसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, हिट थ्योरी को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें हम जो है कुंडली का जो बेसिक होता है, गंडमूल, मांगलिक, ये सब दोष भी इन सब में क्लियर कराए जाते हैं, समझाए जाते हैं। तो अभी ये आपका कोर्स 3 दिसंबर से अभी कोर्स स्टार्ट के बैच के रूप में आ रहा है अब आपके सामने। आप चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में ये कोर्स है। सारी डिटेल्स जो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिली हुई है, साथ में आपको सामने भी दिख रही है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करके हिट थ्योरी के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से कहाँ पे कौन सा सामान हमारा एंटी है, और उस सामान को हमें शिफ्ट करना होता है, शिफ्ट नहीं कर सकते तो बॉडी पे कहाँ एक्टिवेशन करना है, हम उस चीज़ को इससे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लोग इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं इस कोर्स को करके, तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले अपनी कुंडली से स्टार्ट करिए, फिर अपने घर के बच्चों की, अपनी वाइफ की, हस्बैंड की कुंडलियों को देख के उन पे रेमेडीज़ करके देखिए। जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होते चले जाएंगे, उसके बाद आप बाहर लोगों की करिए, और 100% इससे रिजल्ट मिलता है। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम यही क्लोज़ करते हैं। और यदि कोई अपनी कुंडली दिखाना चाहता है तो व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, आप इस पर भी हमसे बात कर सकते हैं। तो इसी वीडियो को हम यहीं क्लोज़ करते हैं, और अगले वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्णा।